लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग हैप्पी होगे, पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। चलिए चेक करते हैं कि आज जन्माष्टमी पर आप लोगों के लिए कृष्ण भगवान जी, राधा रानी का क्या संकेत है, क्या मैसेज है। आप सब लोगों को आज जन्माष्टमी का रिचुअल करना है। मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए है रेमेडी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज शाम को मैं मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो घर पे जिनके घर में लड्डू जी नहीं हैं, या उन लोगों के लिए जिनके डेज चल रहे हैं पर वो पूजन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं इवनिंग में बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगी ताकि सब तक वीडियो पहुंच जाए और आप सब लोग वो मेडिटेशन ज़रूर करें। स्पेशली मैं वो जन्माष्टमी के लिए पोस्ट करने वाली हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जन्माष्टमी का। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ये मैसेज सब लोगों के लिए है जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं। तो अपने मन में क्वेश्चन रख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। चेक करते हैं कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या बोलना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या बोलना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप करें, ठीक है, जिससे कि जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, जितनी भी इश्यूज चल रहे हैं वो इजीली रिजॉल्व हो और आपको चीज़ों का एक अच्छा गाइडेंस मिले। जो मैसेज हमारे पास यहाँ आए हैं, प्योरिटी, ओके, डेथ, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, एंड वी हैव बॉटम डेक दैट इज़ डिवाइन दर्शन। तो मैसेज को देखकर तो ये समझ में आ रहा है दैट इज़ बी प्योर विथ योर डीड्स। जो भी आप अपने कर्म कर रहे हो उसमें आप पॉजिटिव रहो। सामने वाला क्या कर रहा है, या सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है नेगेटिव होने पर, ये ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पर आप वैसे इंसान नहीं हो जैसे हो, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हो कि हर तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी, हर तरफ से सिर्फ आप एक नेगेटिव पर्सन बन रहे हो सकता है कि सामने वाला या कोई पर्सन हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपके आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं, या जहां आप काम करते हैं वहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहे हों या आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हों। जो आप नहीं हो पर्सन वैसा आपको जज कर रहे हों। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो अच्छाई कर रहे हो तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें उसका जवाब खुद अच्छा मिलेगा। कौन सामने से क्या बोल रहा है, कौन सामने से क्या कर रहा है, तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मैसेज जो आज यहाँ पर आया हुआ है वो ये आया है कि ये जन्माष्टमी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लव हो, या एक पर्सनल लाइफ के बेसिस पर देखा जाए, कुछ शुरुआत लेकर आ रहे हैं। या तो आप अपनी लाइफ में किसी फेस पे बढ़ रहे हो, या कोई नेगेटिव समय है जो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक अच्छी बिगनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है चीज़ों के प्रति, जिसका आप आई गेस बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। और पता है इसका रिज़ल्ट आपको क्यों मिल रहा है? यू नो व्हाट? क्योंकि आप प्योर हो, क्योंकि आपके डीड्स, आपके कर्म अच्छे हैं, उसका ही आपको रिवॉर्ड मिल रहा है जो आने वाला समय आपको दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, बहुत सारे लोग गलत चीज़ करेंगे और आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। बहुत सारे लोग गलत हैबिट्स या गलत चीज़ें करेंगे और आपको उसमें इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे, या उनके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से हो सकता है आप और नेगेटिव बन रहे हो, या आप बहुत ड्रेन हो रहे हो, या आप बहुत परेशान हो रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अगर सामने वाला गलत कर रहा है या सामने वाला नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो करोगे। तभी आज देखो ये दोनों कार्ड्स खुद बोल रहे हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है या कोई चीज़ कैसी भी कर रहा है, आपको सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपने कर्म करना है। और भगवद गीता में क्लियरली लिखा है कर्म की चिंता करो, कर्म पर भरोसा रखो, फल की चिंता मत करो। तो आप भी अगर काम कर रहे हो ये सोचकर कि आगे चल के मेरे साथ अच्छा होगा, तो आप गलत कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में ही एक ऐसी हैबिट बनानी चाहिए कि मेरा काम है अच्छा करना, बाकी उसका रिजल्ट कैसा भी होगा वो भगवान पे आपको छोड़ना है। क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि आज हम ये दुनिया जी रहे हैं, आज हमें भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, कल जाकर जब
कभी ज़िंदगी मेरी या किसी की भी जब एंड होती है तो ऊपर जाके हमें भगवान को अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। तो ऐसे कर्म करो कि भगवान भी बोले कि वाह, तुम्हें जब मैंने दुनिया में भेजा तुमने एक एग्ज़ाम्पल छोड़ा अच्छाई का। ऊपर जाके ऐसे दुष्ट प्राणी नहीं बनना है हमें कि हम हम अपने कर्म की ही वजह से बहुत ख़राब दिखें। तो आप ये मत सोचो कि आपको दुनिया वालों को अच्छा दिखाना है, नहीं, आपका रिश्ता आपके भगवान के साथ बहुत ख़ास होता है। और आप जो कर रहे हो मे बी वो सामने वाले को दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन भगवान को वो सबसे पहले दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मैंने देखी है कि जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर डीड्स, नो मैटर वट एवर द पर्सन इज़ सेइंग, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान को हम कितना भी समझाएं, कितना भी बोलें, कितना भी कन्विंस करें, एट द एंड ऑफ द डे इंसान उसी तरीके से जज करेगा जैसा वो चाहता है। तो हम लोग होते हैं ना कि किसी को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, किसी के सामने अच्छा बनने में लग जाते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप जैसे सेल्फ हो, जैसे आप इंसान हो, जैसे आप ह्यूमन हो, वैसे ही आपको दुनिया को दिखाना चाहिए, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा। और अगर बुरा भी है तो धीरे धीरे वो अच्छा बन सकता है। इफ़ देयर इज़ अ बैड पर्सन, ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी में अच्छा बन ही नहीं सकता, भगवान भी उसे बहुत मौके देते हैं। तो आप भी सिर्फ आज से ठान लीजिए इस जन्माष्टमी कि मुझे सिर्फ अच्छे कर्म करना है, अच्छे डीड्स करना है, बाकी जो भी उसका रिजल्ट होगा वो भगवान देंगे। क्योंकि भगवान के एंड से मैसेज आया है डिवाइन दर्शन का, कितना प्यारा मैसेज आया है, क्लेम कर लीजिए आप इसको। डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस एंड फॉर योर सोल। मतलब आपके लिए भगवान दिन भर काम करें, स्पेशली उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो, आपकी खुशियों के लिए, आपके डिज़ायर्स के लिए, आपकी विश के लिए। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। या तो आपको ड्रीम्स में भगवान देखने को मिलेंगे, या तो कुछ ना कुछ इस जन्माष्टमी आपकी ज़िंदगी में ऐसा संकेत देखने को मिल रहा है। या तो आप किसी मंदिर में जाओगे, वहाँ आपको कोई अच्छा संकेत दिखेगा, मतलब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए इस जन्माष्टमी कि समवेयर क्लियरली समझ में आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डिवाइन आपके लिए चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको खुश करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, या आपको हैप्पीनेस देने के लिए चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हो कि भगवान ने आपको चूज़ करा है और वो आपके लिए बहुत सारे मिराकल्स कर रहे हैं। चलिए, तो ये मैसेज ऑफ द डे आप सब लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आज जन्माष्टमी पर क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, क्या थॉट प्रोसेस है। तो क्या मैंने ना 10-10 रीडिंग्स और 12-12 रीडिंग्स को बिल्कुल कंबाइन कर लिया और सोचा कि ये रीडिंग्स करना, और लोगों को अच्छी भी लग रही है, प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आई नो आप सोच रहे होगे दी आप तो पहले 10-10 12-12 दोनों डालते थे। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, अभी घर बन रहा है, आपको तो लोग को तो पता ही है, वहाँ पर मुझे जाना पड़ रहा है, पूरा इंटीरियर देखना पड़ रहा है, साइड बाय साइड कंसल्टेशंस देखनी पड़ रही है, साइड बाय साइड वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैंने अभी थोड़े समय के लिए 10-10 12-12 रीडिंग स्टॉप कर दी है। और अगर आप लोग को यही पसंद आए तो मैं कोशिश करूँगी यही वीडियोस आप तक लेकर आऊँ, क्योंकि पता है मैं यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी, तो 11-11 रीडिंग के माध्यम से मैं शॉर्ट रीडिंग्स भी पोस्ट कर पा रही हूँ, तो हर चीज़ हो पा रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी। कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग को अच्छा लग रहा है, बट आप प्लीज़ मेरे कंसर्न को भी समझना, क्योंकि ये बहुत हेल्पलेस हूँ और हो सकता है नवरात्रि तक माता रानी की कृपा से घर रेडी हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नवरात्रि के फर्स्ट डे नए घर से ही मैं पूजन करूँ। तो बस अभी मैं पूरी उसकी मेहनत में लगी हुई हूँ। तो आप लोग भी प्रे करिए कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए। चलिए चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। वो आपके क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकती हैं, वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, मेल है, फीमेल हैं, एक्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। चेक करते हैं कि इस वक्त आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करिए और बताएं कि इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रही हैं। एक बात और, रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आप यहाँ देख रही हैं आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिखे। जय माता दी। चलिए चेक करते हैं क्या मैसेज आया है। वाओ, पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 कार्ड हैं, यस। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
नेक्स्ट वी हैव 2 मोर कार्ड्स। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा संकेत आया है। एंड वी हैव 1 मोर, दैट इज़ द एम्प्रेस। बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटम डेक का मैसेज देखना भी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को भी कार्ड्स का दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम डेक, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्या बात है, क्लेम कर लो आप सब लोग, क्योंकि आज नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, द लवर्स का भी कार्ड है, बॉटम डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड वी हैव द एम्प्रेस। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आज तो मुझे लग रहा है कि सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। और सबसे पहली बात, इस जन्माष्टमी मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ मिराकल होने वाला है। क्लेम कर लो, पार्टनर आ रहे हैं, कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, श्योरिटी लेकर आ रहे हैं, सामने से कोई अप्रोच लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, और ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे होंगे, इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इनका बिहेवियर आपको बहुत नेगेटिव लग रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये लाइफ में चाह क्या रहे हैं रिलेशनशिप में। मतलब एक कन्फ्यूजन सा पैटर्न चल रहा होगा, जहां आप एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा चेंज रिलेशनशिप में डिज़ायर तो कर रहे होगे, लेकिन पार्टनर के एंड से आपको वो अप्रोच नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से मे बी हो सकता है आप बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव फील कर रहे होगे। सबसे पहला इंडिकेशन आया है कि ये पर्सन पिछले ही कुछ समय से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ एक मीटिंग को मिस कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन आया है कि कोई ना कोई अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने एंड से कोई एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी तरफ से एक प्रपोजल लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इनिशिएट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला मैसेज जो आज यहाँ पर आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बोल रहा है कि मे भी हो सकता है आने वाले हफ्ते में ही आपको इनके एंड से कोई बहुत बढ़िया डिसीजन देखने को मिलने वाला है। ये डिसीजन फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, ये डिसीजन एक पॉजिटिव अप्रोच बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। ये मीटिंग भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आज मैक्सिमम कार्ड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर को लेकर कोई पॉजिटिव एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, या तो कमिटमेंट से रिलेटेड या रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी बनाना चाह रहे हों। क्योंकि देखो, ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी डिज़ायर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर इनको एक श्योरिटी देना पड़े या जहाँ पर इनको एक कमिटमेंट देना पड़े, हो सकता है वहाँ पर ये इनडिसाइसिव बिहेव कर रहे होंगे, या डिसीजन बना नहीं पा रहे होंगे, या बोल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आने वाले समय में एक हेल्दी मीटिंग मैनिफेस्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों की लाइफ में प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी मैंने बोला अपने डीड्स पर ध्यान दो, सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो। आपको नहीं पता डिवाइन भगवान आपके लिए कहाँ से कोई एक बड़ा मिराकल कर दें और आपकी ज़िंदगी में इंस्टेंट चेंज आ जाए। तो मैं आपको क्लियरली ये बोल सकती हूँ, जितने लोग रिलेशनशिप के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई चेंज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया है, क्योंकि अब पार्टनर के एंड से एक अप्रोच बनती हुई दिखाई दे रही है। मैम, इनका माइंड एकदम से चेंज क्यों हुआ है? इनका माइंड इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इतने समय से जब एक नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, इन्होंने सोचा कि मैं तो अकेले रह लूँगा या मैं अकेले रह लूँगी, बात नहीं करूँगी। हो सकता है थर्ड पर्सन भी आया हो, थर्ड पर्सन चला गया हो, लेकिन जो अट्रैक्शन, जो कनेक्शन इन्होंने आपके साथ महसूस करा है, मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी और के साथ फील करा है। जो कनेक्टिविटी, जो रिलेशनशिप इन्होंने आपके साथ फील करा है, मुझे नहीं लगता इन्होंने वो चीज़ किसी और के साथ फील करी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑफर लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, एंड आई एम डैम श्योर ये फ्यूचर से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, या मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। कितने समय में हम दूर थे, इतने समय से हम नो कांटेक्ट में थे, इतने समय से हम बातचीत हमारी बंद थी, लेकिन ये जन्माष्टमी राधा रानी आपके रिलेशनशिप में बहुत मिराकल्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। और राधा रानी, ऐसा लग रहा है कि वो तो प्रेम की देवी हैं, तो वो सोच रही हैं, या वो ऐसा ऐसा फील हो रहा है मुझे कि वो अब आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एक्शन के बारे में सोच रही हैं।
हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से ही कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या बहुत समय से ही इंटरेक्शन का वेट कर रहे हैं, या बहुत समय से ही प्रपोजल का वेट कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि पार्टनर श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, पार्टनर सामने से अप्रोच नहीं ले रहे हैं, पार्टनर सामने से बोल नहीं रहे हैं। मे भी हो सकता है उस वजह से दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, डिस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन जब से ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको बहुत, आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे। और ये जन्माष्टमी आई कैन अश्योर यू कि ये पर्सन कोई मेजर डिसीजन के बारे में सोच रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, ये मैसेज आप तक पहुंचा है माय डियर, और ये बहुत स्पेशल मैसेज है क्योंकि आज जन्माष्टमी की रीडिंग है। और ये रीडिंग आज इतनी स्पेशल लग रही है मुझे क्योंकि हर एक कार्ड पॉजिटिव आया है। माता रानी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अपने एंड से पीछे मत हटना, अपने एंड से नेगेटिव मत होना, अपने एंड से ये मत सोचना बढ़िया नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक बड़ा डिसीजन आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े मिरेकल्स लेकर आ रहा है। सो ये मैसेज ऑफ द डे विद पार्टनर की एनर्जी आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज है मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं शाम को मेडिटेशन के वीडियो के साथ, जहां हम सब लोग मिलकर अपनी विश के लिए प्रे करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी से, राधा रानी से। आप सभी को मेरी तरफ से दिल से जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, पूजन करिए, दान करिए, अच्छा करिए, नो मैटर सामने से क्या आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस अपना बेस्ट दीजिए। आई एम डैम श्योर भगवान आपकी यही अच्छाई को आगे जाकर आपकी जितनी नेगेटिविटी है, जितने चैलेंजेस हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स में बदल देंगे। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नई रीडिंग्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। ज़रूर अगर घर में लड्डू जी नहीं है तो आसपास के मंदिर जाकर जन्माष्टमी मनाएं, बहुत स्पेशल डे। और कुछ करो या ना करो, कान्हा जी को झूला ज़रूर झुलाना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने कान्हा जी की पिक्चर भी शेयर करूँगी आप लोगों से, आप लोग के साथ इंस्टाग्राम पर, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यूट्यूब पर भी लाइव आने की कोशिश करूँगी। प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ लेकिन ट्राई करूँगी, इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं करूँगी। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर चेक करिएगा, आज स्टोरीज़ रात को मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर अपडेट देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक रीडिंग्स देखने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जो आप लोग करते हो, जो भी हूँ जहाँ भी हूँ आज आप लोगों की ही वजह से हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। राधे राधे।